हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई या फिर नई दिल्ली या फिर हिसार या फिर बेंगलोर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आइसोटोप कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कोबाल्ट या फिर एल्यूमिनियम या फिर निकल या फिर लोहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती दक्षिणी राज्यों में लगभग विशेष रूप से केंद्रित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाय या बांस या कॉफ़ी या कपास? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास। तो कॉफ़ी। ठीक है, उसके बाद हिंदी का पहला पत्र है तो बनारस अखबार या फिर इतिहास, तिमिरनाशक या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर उदंड मार्तंड? तो ये क्वेश्चन आपको पहले से ही पता होगा, उम्मीद करता हूँ। तो इसका राइट आंसर है उदंड मार्तंड। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया गया है। तो किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने या फिर राजनाथ सिंह ने या फिर पीयूष गोयल ने या फिर अमित शाह ने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की लैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो केरल में या फिर कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूर्यमुखी की खेती में अग्रणी है? तो किस राज्य में सूर्यमुखी की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो उत्तर प्रदेश है या फिर कर्नाटक या फिर राजस्थान या फिर पंजाब? तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? तो बारा पानी है या फिर वुलर या फिर भीमताल है या फिर लोकटक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलर। ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का हिस्सा था? मतलब यह किस भूमि का हिस्सा या किस भूमि से अलग होकर यहाँ पे आया है? तो गोंडवाना का है या फिर यूरेशिया या फिर अमेरिका या फिर साइबेरिया? तो इसका राइट आंसर है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है एक। ठीक है, उसके बाद है, ड्रोन रेखा किसके बीच की सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान या फिर पाकिस्तान और चीन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, बैगनी रंग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो 10 से 11 पीएम या फिर 1 से 10 पीएम या फिर 390 से 455 एनएम या फिर 230 से 310 पीएम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 390 से 455 एनएम। तो मक्खन का उदाहरण है निलंबन या फिर कोलाइड घोल या फिर पायस या फिर मिश्रण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्खन का घोल पायस। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो ग्लोबर होगा, ग्लोबर साल्ट या वाशिंग सोडा या फिर बोरेक्स, एस्पम होगा साल्ट? तो एस्पम सॉल्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है, वर्ष 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की?
तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर जोनाथन डक्कन या फिर सर विलियम मुइर या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर है सर विलियम मुइर। ठीक है, उसके बाद है पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्हें किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था, मतलब उन्होंने किस भारतीय राज्य में नेतृत्व किया था? तो उत्तर प्रदेश है या फिर तमिलनाडु है या फिर पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और इसकी जो मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। उसके बाद अगला प्रश्न है वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव या फिर मायावती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदित्यनाथ योगी जी को चुना गया था। ठीक है, उसके बाद वही सत्ता में आए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो तोता है या गरुड़ है या फिर राम चिरैया या फिर सारस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारस। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो 1937 से 50 के बीच उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना था? तो उत्तर से नाम से जाना जाता था या फिर संयुक्त प्रांत या फिर उत्तर प्रांत या फिर रामकृष्ण प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो आगरा है या फिर वाराणसी या फिर कानपुर या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आगरा नहर या फिर शारदा नहर या फिर ऊपरी गंगा नहर या फिर निचली गंगा नहर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन? शारदा नहर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नहर। उसके बाद है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में है, मतलब उत्तराखंड का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 2000 में या फिर 1991 में या फिर 2016 में या फिर 2011 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 में, ये सब नहीं है। ठीक है, आपका राइट आंसर है 9 नवंबर 2000 को आ गया था, मतलब इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है वर्ष 1930 में सी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो साहित्य के में या शांति में या फिर भौतिक शास्त्र में या फिर अर्थशास्त्र में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्र में। उसके बाद है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो एन इक्वल म्यूजिक है या फिर पिस्टली टेल्स है या फिर द रिवर्ड अर्थ है या फिर समर रेक्विम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिस्टली टेल्स। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो 1 नवंबर 1984 है या फिर चल मर्दाने है या फिर दो चट्टाने या फिर अग्निपथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्निपथ। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी। तो रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक स्ट्रामेयर ने की थी या फिर कार्ल विल्हेम सीले ने की थी या फिर विलियम मर्डोग ने की थी या फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है,
उसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, एक कंप्यूटर वार्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसमें 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पे आक्रमण किया था। तो क्या है, कॉन्फ़िगर है या फिर स्टर्कमेयर है या फिर ज्यूस है या फिर सैमर है। तो आपका राइट आंसर है स्टर्कनेट। मैं अभी भी बता दूं कि ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, उनका प्रेसिडेंट जो है, क्या नाम है, रईसी, इब्राहिम रईसी, उनकी मृत्यु हो गई है 2 महीने पहले। और एक हवाई जहाज़ एक्सीडेंट में, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के और आइएगा थोड़ा मतलब उनके बारे में, ईरान के बारे में। तो ईरान की राजधानी है तेहरान, और बाकी सब आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये आपके करंट अफेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी भी उनकी मृत्यु हुई है और एक्सीडेंट घटना में मृत्यु हुई है, तो आपकी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है मलक्का जलडमरू मध्य कहा जाता है, या फिर पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है, या फिर सुंडा जलडमरू मध्य कहा जाता है, या फिर मलीकू कंदू कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के अन्य राज्य की सीमाओं के साथ साझा नहीं करता। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता अमेरिका में। तो फ्लोरिडा है या फिर अलास्का है या फिर रोड आइलैंड है या फिर मैरीलैंड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोड आइलैंड। उसके बाद है दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इंडोनेशिया या ब्राज़ील या फिर अमेरिका या फिर ब्रिटेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ही है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा है जो संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। तो मस्कट है या फिर दुबई या फिर अबू धाबी या फिर शारजाह। तो बाकी सब तो उसी के हैं। ये है ओमान की राजधानी। किसकी है, ओमान की राजधानी है, ठीक है, ओमान की राजधानी है। उसके बाद आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एक प्यारा सा कमेंट करके, ठीक है। ओके बाय।